नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी जो न्यूज़ है उसको अब तक तो सुन ही लिया होगा। टोटल 100 बिलियन से ज़्यादा का भी ऐसा बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप जो है उसने अपनी जो वेल्थ है वो लूज कर दी है इस रिपोर्ट के बाद। एक टाइम था जब अदानी सेकेंड रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे वर्ल्ड में, और इस रिपोर्ट से पहले भी अदानी थर्ड नंबर पे थे, लेकिन अभी अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये आप लोग को मिलेंगे 22वें नंबर पे, और इस लिस्ट में ये डेली गिरते भी जा रहे हैं। कल ही या परसों की बात है, ये 16वें नंबर पे थे और आज देखो सीधे 6 पॉइंट नीचे गिर के ये 22वें नंबर पे हो गए। अदानी ग्रुप का तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 100 बिलियन से ज्यादा का उन लोग ने लॉस किया है अपनी जो वेल्थ थी वो, लेकिन अगर हम लोग गौतम अदानी की पर्सनल वेल्थ की बात करें तो इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि 60 बिलियन से ज्यादा की वेल्थ का वाइप आउट हो चुका है। इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन, कई एजेंसी ऐसी हैं जिनने ऑलरेडी अदानी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि सिटी बैंक और क्रेडिट स्विस, दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनने अदानी के बॉन्ड या फिर अदानी की सिक्योरिटीज को एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। कोलेट्रल आई होप आप लोग अच्छे से समझते होंगे। जब आप लोग बैंक जाते हैं लोन लेने तो बैंक आपकी कुछ प्रॉपर्टीज मांगता है ना, जिनके कागज वो अपने पास रख ले, ताकि अगर आप लोन ना चुका पाओ तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेल करके उससे पैसा वसूल कर लेगा। तो ऐसे ही जो अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं कोई या फिर कोई भी सिक्योरिटी अदानी ग्रुप्स की एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कि ये लेके अगर अगर आप लोग आओगे तो इस पे हम लोग आपको लोन नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा हाल में ही आरबीआई ने सारे पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनसे ये कहा है कि आप पूरी डिटेल दो कि कितना लोन आप लोग ने अदानी ग्रुप को अब तक दिया हुआ है। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अदानी के कुछ फर्म्स को एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म के अंदर रख दिया, यानी कि वो इन स्टॉक्स की और अच्छे से सर्विलेंस करेगा, इसमें क्या ट्रेड हो रहा है, कितना खरीदा बेचा जा रहा है, और भी कई एक्स्ट्रा जांच पड़ताल इन स्टॉक्स की जाएगी। इसके अलावा डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें से अदानी इंटरप्राइजेस को निकाल दिया गया है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं या फिर बाकी भी जो ओवरऑल मार्केट है उसमें। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 100 बिलियन से ज्यादा एग्जैक्ट अगर डाटा की हम लोग बात करें तो लगभग 120 बिलियन की जो वेल्थ थी अदानी ग्रुप की वो वाइप आउट हो चुकी है इन कुछ दिनों में। नाउ जो अपोजिशन है वो इस चीज में जो करंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुकी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुरू से अदानी ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज मानी जाती है बीजेपी के, तो इसलिए रूलिंग पार्टी पे भी एलिगेशन लगने लगा है कि उनकी वजह से ये अदानी इतना ज्यादा इलीगल एक्टिविटी कर पा रहे हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग पूरा डिकोड करेंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्या इलीगल एक्टिविटी की है अदानी ने जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन है, प्लस उसका इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है, ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को कैसे डैमेज पहुंचा सकता है, साथ ही अपोजिशन पार्टीज हैं ये इसमें क्या कह रही हैं, ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ये है हिडनबर्ग रिसर्च की वो रिपोर्ट जिसके बारे में हम लोग तब से बात कर रहे हैं। इसकी वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग को ये रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा हिडनबर्ग जो है वो करता क्या है वो अगर आप लोग को बताऊं तो उसका मेन काम ये है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर आने वाले फाइनेंशियल डिजास्टर के बारे में पहले ही बता दे, उसके बारे में पहले ही जागरूक कर दे लोगों को, ताकि उनका जो लॉस है वो ना हो पाए। इसके लिए वो पूरा रिसर्च करता है और इसी बेसिस पे वो अपने वेल्थ भी क्रिएट करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। ये जो अदानी का केस है इसमें भी इसने पूरी रिसर्च की है, 2 साल लगाए इस रिसर्च में, और ऑलरेडी इसको पब्लिश करने से पहले शॉर्ट पोजीशन ले ली है। शॉर्ट पोजीशन के बारे में आई होप आप लोग को पता होगा, पहले बेच दिया जाता है ज्यादा प्राइस पे, फिर उससे कम प्राइस पे उसी चीज को खरीद लिया जाता है। तो ये चीज जो होती है ये शॉर्ट पोजीशन होती है। ये पोजीशन ऑलरेडी हिंडनबर्ग जो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मेंटेन करके रखा हुआ है, इसीलिए इस पे भी कई ज्यादा एलिगेशन लग रहे हैं। जो निखिल कामत हैं जेरोदा के जो फाउंडर है, उनने कहा है कि इस पूरे ये जो रिपोर्ट है हिडनबर्ग रिसर्च उसके बारे में लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिडनबर्ग जो है वो बहुत ज्यादा भला चाहता है लोगों का, उसी लिए ये ऐसी रिपोर्ट दे जाए। उसके हिडन एजेंडाज भी हो सकते हैं और अपने फायदे के लिए भी वो ऐसा कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बिलियनियर हेज फंड मैनेजर बिल ऑकमैन जो है उनने पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को, इस रिसर्च को सपोर्ट किया है और इसको एक्सट्रीमली वेल रिसर्च एंड हाईली क्रेडेंशियल रिसर्च कहा है। तो दोनों तरह के व्यू पॉइंट रखने वाले लोग हैं। कुछ लोग अडानी ग्रुप पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग इस रिपोर्ट पे और इसको पब्लिश करने वाली हिडनबर्ग रिसर्च जो है उस पे ही सवाल उठा रहे हैं। नाउ अब इन पूरी चीज को अगर हम लोग एनालाइज करें तो 3 तरीके के कंक्लूजन निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि हिडनबर्ग जो है उसने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन मेंटेन कर रखा था और फिर अपने फायदे के लिए ये जो न्यूज है वो फैला रहा है ताकि सेलिंग प्रेशर बने और स्टॉक का प्राइस नीचे जाए और फिर वो अपना पोजीशन एग्जिट कर पाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो भी इस रिपोर्ट में कहा गया है वो पूरी तरीके से सच
सच है और वाकई में अदानी ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बहुत टाइम से इन्वॉल्व है। जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक डिकेड से इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। तो ये सच हो सकता है, या फिर तीसरा ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही बात थोड़ा थोड़ा सच है। मैं इसमें कहूंगा कि ये जो तीसरी बात है कि ये दोनों ही सच है, ये ज्यादा बेटर कंक्लूजन है। नो डाउट ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इसने ऑलरेडी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन मेंटेन की हुई है इसमें, और स्टॉक के प्राइस नीचे जाने से उसको काफी ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन ये जो एलिगेशन उसने लगाए अदानी ग्रुप पे, इसके पूरे प्रूफ भी दिए हैं। किन किन एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म्स की बात की गई है इस रिपोर्ट में, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि 106 पेज की ये रिपोर्ट है। इसका जो टाइटल है वो है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉर्न इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। सबसे पहला जो एलिगेशन लगा है इस रिपोर्ट में वो ये कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने अपना स्टॉक मैनिपुलेशन किया है और आर्टिफिशियली इसका जो प्राइस है वो बढ़ाया है। दरअसल पिछले 3 सालों में अगर आप लोग देखो तो कुछ अदानी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 1000% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आप लोग को पता होगा कि कोरोना की शुरुआत हुए भी इंडिया में लगभग 3 साल हो चुके हैं, और पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में तो और पहले से ये फैला हुआ था। अगर हम लोग इस टाइम की बात करें तो इस टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी। लगभग सारे देश की जो स्टॉक मार्केट थे वो डाउन थे। इवन की रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद तो ये और डाउन हो गए, लेकिन इस बीच जो अदानी की ग्रोथ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसा कि हम लोग ने देखा। इसलिए इस रिपोर्ट का कहना है कि अदानी ग्रुप ने क्या किया है कि खुद का पैसा शेल कंपनीज बना के दोबारा अपने ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हो। और हम सबको पता है कि डिमांड जब ज्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड होती है तो क्या होता है, प्राइस राइज होता है, और वही हुआ भी है इसमें। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि सेबी की जो गाइडलाइंस है कि अगर आप लोग को कोई कंपनी पब्लिक करनी है तो जो प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी केवल 75% तक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें इस रिपोर्ट का कहना है कि कई कंपनी जैसे कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ऐसी हैं जिसमें लगभग 75% से कम प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, लेकिन इसके अलावा 10.2% की जो हिस्सेदारी है वो इस रिपोर्ट का कहना है इलीगल तरीके से वो प्रमोटर्स की ही है। यानी ये जो रूल्स है सेबी का, इसको तोड़ा गया है और 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी मेंटेन करके रखी गई है प्रमोटर्स द्वारा इलीगल तरीके से। कैसे कि इन लोग ने क्या किया कि शेल कंपनीज बनाई दूसरे दूसरे देशों में जहां पर टैक्स कम हो, और उस कंपनी को फिर खुद पैसा दिया और उस पैसे को फिर इन्वेस्ट कराया अपने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो ऐसे इनडायरेक्टली ओनरशिप मेंटेन करके रखी, क्योंकि वो शेल कंपनीज जो थी वो इन्हीं लोग की थी, इसीलिए ये जो ओनरशिप थी वो भी इन्हीं लोग की हुई इनडायरेक्टली तरीके से। प्रमोटर्स आई होप आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये वो लोग होते हैं जो शुरू से कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, जिनके पास कंपनी का कंट्रोल होता है। जरूरी नहीं है ये शेयर होल्डर्स ही हो, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास शेयर नहीं होता लेकिन प्रॉफिट से उनको हिस्सेदारी मिलती है। ये लोग बाकी लोगों को प्रमोट करते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए इनको प्रमोटर कहा जाता है। इन लोग की हिस्सेदारी जो है वो 75% से कम तो लीगली है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा इन लोग ने हिस्सेदारी यहाँ पर मेंटेन करके रखी है, जिसकी पूरी लिस्ट किस कंपनी में कितनी ज्यादा डाउटफुल हिस्सेदारी है यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन लोग ने शेल कंपनीज बनाई, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, दूसरे दूसरे कंट्रीज में जहां पर टैक्स कम था, और ये कंपनी पूरी तरीके से फर्जी कंपनी थी और जिसका ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस था ना कोई ऑफलाइन प्रेजेंस था, इसमें ना कोई एम्प्लॉय था ना कोई इसका डाटा था। केवल दिखाने के लिए कि किसकी कोई कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है अदानी स्टॉक में, ये खोली गई थी। और इस तरीके से मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट पैदा किया गया था कि अदानी के जो स्टॉक है इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी इसे ज्यादा रेट पे खरीदने के लिए तैयार हो गए और ये जो पूरा प्राइस है इसका वो स्काई रॉकेट कर गया। प्लस साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है ये जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, जबकि इनके जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है। करंट रेशियो एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का जिसको कैलकुलेट किया जाता है करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करके। ये बेसिकली बताता है कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है कंपनीज की वो ये कंपनी पूरा कर पाएगी कि नहीं। अगर करंट रेशियो की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि जितनी लायबिलिटीज है शॉर्ट टर्म में उतनी ही ज्यादा एसेट्स भी हैं, तो ये पैसा ये चुका पाएगी। अगर ये 1 से कम है, जिसका मतलब चांस है कि ये शॉर्ट टर्म में ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। अदानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनी में से 5 कंपनी ऐसी हैं जिनका करंट रेशियो 1 से कम है। यहाँ आप लोग पूरा देख सकते हैं, ये 5 कंपनी जो है इनका करंट रेशियो 1 से कम है। उसके अलावा इसमें बोला गया है कि अगर जो हम लोग ने किया इसको एक टाइम के लिए किनारे भी कर दो, तभी ये जो अदानी स्टॉक्स हैं इसका ग्रोथ देख के कोई भी ये बोल देगा कि ये जो स्टॉक्स है ये बहुत ज्यादा हायर वैल्यूड है। और ये बात सच भी है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 3 साल में 1000%
10% से ज्यादा ग्रोथ दिया है कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ने। तो जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और 1000 तो मैं कह रहा हूँ इसमें 2000 से भी ज्यादा वाली कंपनी है। तो ये बहुत ज्यादा अनप्रैक्टिकल चीज है और इसी चीज को इसमें कहा गया है। उसके अलावा अदानी ग्रुप के डेप्थ फ्यूल्ड ग्रोथ के बारे में बताया गया है। डेप्थ फ्यूल्ड ग्रोथ क्या होता है? देखो नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है ये कि कंपनी कोई ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्जा लेके वो ग्रो कर रही है। तो आज ना कल तो ये जो बबल है ये फटने ही वाला है। ये जो कर्जा ये ले रही है इसे चुकाना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा इस कंपनी का, हम लोग सोच सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्रमोटर्स है उनके पास जो इक्विटी है वो भी उन लोगों ने प्लेज कर रखा है लोन लेने के लिए, यानी कि लोगों से तो जो लोन लिया है वो लिया है, प्लस साथ ही साथ जो प्रमोटर्स है उनकी इक्विटीज को भी एज अ कोलेट्रल उनने यूज किया है, लोन उठाया है बैंकों से। अब ये बहुत नेगेटिव चीज है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बताता है कि ये जो प्रमोटर्स है इनके पास और कोई सोर्स नहीं था लोन उठाने के लिए, इसलिए इन लोगों ने इस सोर्स का इस्तेमाल किया है, अपने शेयर को प्लेज किया है। दूसरा, ऐसे में होता क्या है कि मान लो शेयर का प्राइस नीचे जाने लगा किसी वजह से, ऐसे में मान लो इन लोगों ने 100 रुपए का लोन लिया एग्जाम्पल के लिए, और 100 रुपए की वैल्यू के जो इक्विटीज थे वो एज अ कोलेट्रल बैंक के पास रखा है। अब मान लो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो जिसने लोन दिया है वो कहेगा कि और शेयर्स दो हम लोग को, ये 100 रुपए में इतने शेयर्स नहीं आएंगे आज के रेट के हिसाब से, आपके और ज्यादा शेयर्स आएंगे। और ऐसा करते करते अगर एट द एंड प्रमोटर्स इसके लिए तैयार नहीं होता है तो ये फिर क्या करेंगे, बैंक्स या फिर जो भी लेंडर्स है इसकी लिक्विडिटी के लिए बोलेगा, यानी कि मार्केट में ये शेयर्स उतार देगा वो अपना पैसा वसूल करने के लिए, और जिसकी वजह से होगा क्या कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो और ज्यादा प्राइस नीचे जाने लगेगा। और इसीलिए ओवरऑल आप बस इतना समझ लो कि ये चीज जो होती है ना कि शेयर प्राइस को एज अ कोलेट्रल यूज करना, इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा शैडो मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी पे बात की गई है। दरअसल क्या है ना कि ये जो भी इसके प्रमोटर्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 75 से कम तो जो भी डायरेक्टली तरीके से उस तरीके से हिस्सेदारी अदानी फैमिलीज की है। फैमिलीज इसलिए क्योंकि जो भी प्रमोटर वो सारे इनके फैमिली मेंबर्स ही हैं। उसके अलावा भी इलीगल तरीके से 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी इन लोग ने मेंटेन करके रखी है। कहने का मतलब टोटल 85% तक जो हिस्सेदारी है कई कई शेयर्स में वो अदानी ग्रुप की ही है। ऐसे में उन लोग को बिल्कुल भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से, इसलिए बहुत ज्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और शैडो मिसमैनेजमेंट के चांसेस है इसमें, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। उसके अलावा फाइनली ये बोला गया है कि अदानी ग्रुप जो है इस पे लगातार इस तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं जिसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्स पेयर्स का पैसा चुराना हो गया। इस तरह के काम से लगभग 17 बिलियन की चोरी जो है वो अदानी ग्रुप ने की है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन चलती है इस ग्रुप के खिलाफ तो इंडियन गवर्नमेंट इसे रोक देती है। एक पुराने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैम के बारे में बताया गया है जो कि इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक है इस अदानी बिजनेस एम्पायर का। राजेश अदानी जो कि छोटे भाई हैं गौतम अदानी के, ये अदानी एक्सपोर्ट के एमडी हुआ करते थे, और तब अदानी एक्सपोर्ट पे और राजेश अदानी पे ये एलिगेशन लगे थे कि इलीगली डायमंड इंपोर्ट किया है, कस्टम टैक्स जो है उसका इवेट करने की कोशिश की है, इलीगल कोल का इंपोर्ट किया है, और इसी तरह के कई ज्यादा एलिगेशन इसमें लगे थे, जिसके चक्कर में ये 2 बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं, एक बार 1999 में और दूसरी बार 2010 में। इसके अलावा गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ जो है समीर वोरा, उनके बारे में भी एलिगेशन लगा है कि वो भी राजेश अदानी के साथ इन्वॉल्व थे। ये डायमंड ट्रेड का जो एलिगेशन था उसमें उनपे भी एलिगेशन लगा था, और साथ ही साथ उनने कई ज्यादा फॉल्स स्टेटमेंट भी दिया है जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है उनको। और ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई और कंट्री होती या फिर कोई और कंपनी होती तो उसमें किसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर ऐसे इल्जाम लगते तो उनको निकाल दिया जाता या फिर उनको जेल भी हो सकती थी। लेकिन अदानी ग्रुप में क्या हुआ कि इनको और भी ज्यादा प्रमोट कर दिया गया हायर लेवल पे। इसके अलावा गौतम अदानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी, उनके बारे में ऐसा कहना है इस रिपोर्ट में कि ये पूरा अदानी ग्रुप के जो शेल कंपनीज है उसके एम्पायर की देखरेख करते हैं। यही सारा जो शेल कंपनीज है वो चलाते हैं। काफी ज्यादा कंट्रीज में अदानी ग्रुप में शेल कंपनीज बना रखी हैं, जैसे कि मॉरिशस हो गया, कैरीमैन आइसलैंड हो गया, यूएई हो गया, इस तरह की और भी कंट्रीज में जहां पर टैक्स कम है वहां इन्हें शेल कंपनीज बना रखी है, और उसके थ्रू पूरा ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और ये जो शेल कंपनीज है इसकी देखरेख करते हैं विनोद अदानी। प्लस ऐसा भी बोला गया है कि ये जो आर्टिफिशियली प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है उसमें केतन पारेख, जिसके बारे में आई होप आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, ये एक फ्रॉडस्टर है, ये कन्विक्टेड है स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन के एक केस में। उसका इस्तेमाल किया गया है
आर्टिफिशियली जो स्टॉक प्राइस है उसको बढ़ाने में। प्लस ये भी बोला गया इस रिपोर्ट में कि जो अंडर राइटर्स हैं जो कि पूरा एसेस करते हैं कि कितना एसेट है कंपनी का, कितने जो वैल्यूज है वो है कंपनी की, वो अदानी ग्रुप में शेयर होल्डर भी हैं, जो कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग साफ मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इसमें ये सवाल उठाया गया कि कोई इतना बड़ा ग्रुप है अदानी ग्रुप, लेकिन इसकी कुछ कंपनी जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस और अदानी टोटल गैस, इसके अगर आप लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो इसके अकाउंटिंग एक बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस सीए हैं उसको अपॉइंट किया गया है। तो इस पे भी सवाल उठाया गया कि ऐसा आखिर क्यों किया गया है। और एट दी एंड इस पूरी रिपोर्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए, लगभग 80 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं कि उसका रिप्लाई करे अदानी, अगर उनको इस रिपोर्ट से कोई तकलीफ हो कि इसमें झूठ बोला गया है तो। ना ये सब है एलिगेशन और क्रिटिसिज्म जो कि मैंने आप लोग को बताया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, तो देखो हमारे जो आईटी मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर या फिर कम्युनिकेशन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनने तो ये कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा रिजिलियंट है ऐसे किसी शॉक के लेके। लेकिन आप लोग खुद सोचो कि कितने लोगों ने पैसा लगाया हो कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इसके बढ़ती प्राइसेस को देखते हुए, लेकिन इनके प्राइस में इतनी ज्यादा गिरावट के बाद कितना ज्यादा पैसा वो लोग खो चुके होंगे। पैसे के साथ साथ जो विश्वास है उनका वो भी कम हो गया होगा कि इतना आसान है फ्रॉड करना या फिर इतना आसान है इलीगल तरीके से स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करना, तो ट्रस्ट भी उनका कम हो गया होगा, जिसकी वजह से हो सकता है काफी टाइम तक वो इन्वेस्ट ही ना करे स्टॉक मार्केट में और ये ट्रस्ट दोबारा से बिल्डअप करने में काफी ज्यादा टाइम लगे। लोग अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कम होगी कंट्री में और जिसकी वजह से कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ पे असर पड़ेगा। साथ ही साथ अदानी ग्रुप के कुछ इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक इनमें दो बड़े इन्वेस्टर एलआईसी और एसबीआई भी है, जिसमें काफी ज्यादा पैसा लोगों का जमा है। तो इस तरीके से भी इनडायरेक्टली लोगों पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पैसा है लोगों का ही एलआईसी और एसबीआई ने इन्वेस्ट किया इसमें, तो वो अगर नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा अगर गिरावट हो जाती है तो ये पैसा चुका पाएगा नहीं अदानी ग्रुप, जिसकी वजह से लोगों पे भी इनडायरेक्टली इसका असर पड़ेगा। इसीलिए अपोजिशन पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट कर रही है कि इस चीज पे पूरा डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन अभी तक इसकी परमिशन जो है वो मिली नहीं है उन लोगों को, और साथ ही साथ काफी ज्यादा आलोचना गवर्नमेंट की भी हो रही है कि वो पूरी तरीके से मौन क्यों बैठी हुई है इस चीज में। संजय सिंह जो आप पार्टी के एमपी है, उनने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये रिक्वेस्ट भी की है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन कराए, साथ ही साथ गौतम अदानी का पासपोर्ट जमा कर लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये भी देश छोड़ के भाग जाए। 24 जनवरी को ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई थी, उसके बाद 27 जनवरी को एफपीओ भी रिलीज किया जाना था अदानी ग्रुप से, यानी और शेयर्स ये लोग बेच के मार्केट से पैसा उठाना चाह रहे थे, लेकिन अभी इसको टेम्परेरी कैंसिल कर दिया गया है। अभी ये पैसा नहीं उठाया गया है और ये जो पूरा केस है इस पे देखो अब क्या इन्वेस्टिगेशन चलती है और क्या निकल के सामने आता है फ्यूचर में। अभी के लिए ये जो सारी चीजें थी मैंने इसमें कवर कर दी। इस वीडियो को मैं यहाँ करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।